कि हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जो बीमारी हो रही है उसका कारण ये भी है, आजकल हम बहुत स्मार्ट बनने लगे हैं। हम लोगों को बताते हैं, अरे हम तो 2 बजे सोते हैं। अरे कौन सा आपको वर्ल्ड कप मिलने वाला 2 बजे सो के? इनफैक्ट उल्टा बीमारी गिफ्ट में मिलने वाला आपने। कई सारी बीमारी तो आपको वैसे ही शुरू हो जाएगा, लाइक कॉन्स्टिपेशन। आप महसूस करना जिस दिन आप देर उठेंगे, कब्जियत शुरू हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी शुरू हो जाएगी। तो सुबह देर उठना एक बीमारी को न्योता देना है, बीमारी को एक एक गिफ्ट बीमारी लेना है हमने। तो हमको बचना पड़ेगा रात को जल्दी लेट सोने से और सुबह जल्दी उठने से, राइट। टॉपिक नंबर 2, पहला खान पान, दूसरा रात को सोना जल्दी और सुबह जल्दी उठना, और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यह है, कुछ एक्टिविटी हमको हमारे जीवन में पूरे फैमिली के साथ, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो भी है, पत्नी है ना, सिस्टर ब्रदर जो भी है, सबको समझाइए कि कुछ एक्टिविटी हमको हमारे सिस्टम में शामिल करना पड़ेगा। सुबह सोए रहने की बजाय हम सुबह बाहर निकले और कुछ एक्टिविटी हम शामिल करें, जैसे योगा है, अगर आप योगा कर सकते हैं योगा करिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन कर सकते हैं मेडिटेशन करिए। आप जो भी सुबह कर सकते हैं करें, राइट। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड वॉक। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चलो टहल लो। सुबह में आपका 1 किलोमीटर टहलना भी 1000 कदम, यानी 1000 कदम का मतलब होता है लगभग 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर टहलना भी आपके कई लाखों सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा देगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी तरह सुबह में ये एक्टिविटी करें। मिनिमम ये एक्टिविटी करना चाहिए 45 मिनट्स टू 1 आवर्स, है ना, 45 मिनट से 1 घंटे। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर 45 मिनट 1 घंटा नहीं दे सकते हो, आप 30 मिनट्स दे दो। 30 मिनट, 24 घंटे में से 30 मिनट आप अपने हेल्थ को दीजिए, और आप विश्वास करिए, यकीन मानिए, ये आपका हेल्थ बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है, डेफिनेटली होगा। ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग सुबह टहलते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसे जगह पे, खुले जगह पे जहां पे शुद्ध हवा मिल सकता है, वहां जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ बायां दायां एक्सरसाइज मूवमेंट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कई सारे ऐसा योगा है, आज उसके ऊपर भी हम अगला सेशन लेके आएंगे, या जब आप कभी आगे बात करेंगे कौन सा योगा बेहतर है, योगा कैसा करना चाहिए, एक्सरसाइज कैसा करना चाहिए, मेडिटेशन कैसा करना चाहिए। लेकिन बेसिक्स आप सबको पता है जो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर सच में जीना है, हेल्थी लाइफ जीना है हमको, तो हमको ये प्लान करना ही पड़ेगा। जितनी भी बीमारियां जो मैंने आपको बताया, ये छोटे छोटे चीजों को करके हम बच सकते हैं। सुबह सोने के बजाय हम योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन में समय लगाएं, और ये खाना उल्टा पुल्टा खाने के बजाय हम ये खाना स्टार्ट करें, राइट। और और थर्ड इज लाइफ स्टाइल में ही जो तीसरा चीज है वो है अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खाली स्मोकिंग से 14 से ज्यादा बीमारियां होती है अकॉर्डिंग टू WHO। उसमें कई सारी बीमारियां हैं, सब लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स कैंसर भी स्मोकिंग से हो रहा है। अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए कहीं से भी हेल्दी नहीं है। जिस मात्रा में लोग लेते हैं, हाई क्वांटिटी में लोग लेते हैं, तो हमको ड्रिंकिंग से बचना पड़ेगा, शराब पीने से बचना पड़ेगा, स्मोकिंग से बचना पड़ेगा, अल्कोहलिक प्रोडक्ट से बचना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे वो साथ में खा रहा था ना, इसलिए हम वो साथ में ये खा रहा था तो हमने भी पी रहा था, हमने भी पी लिया। मेरा तो बहुत सिंपल सवाल है, वो पी रहा था तो आपने भी पी लिया, लेकिन जब आप नहीं पी रहे थे तो वो क्यों नहीं छोड़ सकता है? आप उसकी हर आदतों को अडॉप्ट क्यों करेंगे? वो आपकी कुछ आदतों को क्यों नहीं अडॉप्ट करेगा जो सही है? कोई भी हो, आपका दोस्त हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली आज कई सारे लोग फैमिली के साथ मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। मुझे बताइए, कई बार लोग बोलते हैं हम तो संगत में खराब हो गए। अरे संगत में आप खराब हो सकते हैं, तो क्या उसको अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आपने पीना स्टार्ट किया, शराब, सिगरेट, या कोई भी चीज। दोस्तों, आप याद रखना, ये लत, ये जीवन शैली
आप कल्पना नहीं कर सकते जीवन भर की कमाई को कहाँ पे धकेल सकता है, कहाँ पे लेके जा सकता है, आपका हेल्दी लाइफ खत्म कर सकता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर उदय साथ मीटिंग में अगर हो तो उनको शायद वो रिलेट करेंगे। भागलपुर में हमारे एक बहुत अच्छे एसोसिएट्स हुआ करते थे, शायद गोल्ड या रूबी हुआ करते थे, और हमारे वो किसी खास एसोसिएट चेयरमैन स्टार के ब्रदर हुआ करते थे। मैं अक्सर उनसे मना किया करता सर गुटखा, और उनके मुंह में जब भी मैं जाता था गुटखा मिलता था। और फाइनली क्या हुआ, खुशहाल परिवार, बच्चे, फैमिली, सब कुछ छोड़ के जो दुनिया दुनिया से जाना पड़ा उनको। क्यों? बिकॉज ऑफ गुटखा, खैनी। आपको बचना पड़ेगा हेल्दी लाइफ। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, अगर आप वेलनेस कोच है, अगर आप हेल्थ कंसल्टेंट हैं, तो ये आपके पर्सनालिटी को कहीं से भी सूट नहीं करता है कि आप अल्कोहल लीजिए, स्मोकिंग करिए, ड्रिंकिंग करिए। खैनी इज वन ऑफ देम। खैनी है ना, लोग खैनी खाते हैं। खैनी, खैनी खाइए, बीड़ी पीजिए। कई बार लोगों को मैं देखता हूँ बीड़ी बीड़ी पीते हैं। बचना पड़ेगा आपको दोस्त, राइट। ये जीवन शैली के ऊपर हमने आपसे बात किया। सभी पी सकते हैं और इससे आपको आदत लग जाएगी, और ये एक अच्छी आदत है, ये एक अच्छी जीवन शैली है जिससे कोई बीमारी नहीं होगी। इनफैक्ट कई सारे बीमारी आने से भी आप बचेंगे, राइट। तो दोस्तों, हमको रिप्लेस करना है अल्कोहल को जीवन शक्ति रस मलबेरी जूस से। ये भी ये भी आपको आदत में शामिल करना है, जैसे आपने ड्रिंकिंग आपने आदत में शामिल कैसे लोग किए हुए हैं, उनसे बचना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमने बात किया खाने पीने का, सुबह जल्दी उठने का, और हमने बात किया अल्कोहल को रिप्लेस करना है उसके ऊपर। अब हम आगे आते हैं और हम बात करते हैं, हाँ ये देखिए ड्रेस स्मोकिंग, बहुत कैसे, ये देखिए धुआं कैसे उड़ा रही है, देखिए। अच्छा, ये गजब का एक ट्रेंड चला है। मैं तो पटना में मैं देखता हूँ, हमारा बगल में कृष्णापुरी पार्क है, एनर्जी पार्क है, मैं लड़कियों को देखता हूँ स्मोकिंग करते हुए, तो मुझे क्या कल्चर है, क्या मैं अगर उसको बोलूं कि क्या ट्रेंड है, मतलब आप सोचो कि ये पता नहीं क्या इसके अंदर है, ये उसको मजा आता है या क्या इसके अंदर ये है। लेकिन आप सोचो इसका फ्यूचर क्या है यार। अभी पता चलेगा 5 साल इसने धुआं उड़ाया, 5 साल बाद धुआं इसको उड़ाएगा। मात्र 5 साल, 7 साल, 10 साल उड़ाओ, उसके बाद आपके फेफड़े का ट्रीटमेंट चलेगा, लंग्स का ट्रीटमेंट चलेगा, इलाज चलेगा, पूरा फैमिली उसी में लगे रहो, सब इलाज कराते रहो। तो दोस्तों, हमको बचना है। अगर हम वेलनेस कंसल्टेंट हैं तो इस तरह के धुआं को नहीं उड़ाना है। नहीं तो याद रखना, अब 5 से 10 साल धुआं आप उड़ाइए और 10 साल बाद धुआं आपको उड़ाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और एक डाटा के हिसाब से अगर आपने 5 साल भी स्मोकिंग कर लिया, इस तरह से धुआं आपने उड़ाया जैसा ये उड़ा रही है, तो 5 साल बाद डेफिनेटली कई सारे डिजीज, इनफैक्ट हार्ट डिजीज भी ये स्मोकिंग से, ये ड्रिंकिंग से होते हैं, जिससे हमको बचना पड़ेगा। अगर हम वेलनेस कोच हैं, अगर हम वेलनेस कंसल्टेंट हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, ये बिल्कुल भी हमारे पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है, बिल्कुल भी हमको ये नहीं करना चाहिए। कई ऐसे लीडर्स हैं, सॉरी टू से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप याद रखिए, अगर आप लीडर हैं तो आपकी एक एक चीज टीम डुप्लीकेट करती है। डेफिनेटली आपको इससे बचना चाहिए, आपको ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। कई बार लोग मुझे पूछते भी हैं, सर सिगरेट, ट्रैवलिंग के दौरान कई लीडर के साथ मैं ट्रैवल किया हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ करिए प्लीज, धन्यवाद। सर ड्रिंकिंग, मैं सीधे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने से हम ये खा लें, ये पी लें, आदत में शामिल करने हैं। और आप मुझे बताइए कि अगर आप एक लीडर हैं और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या इस तरीके का धुआं उड़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपके टीम में जो एसोसिएट्स हैं, क्या आप उनको कभी भी हेल्थ के बारे में क्या बात करेंगे, बताइए मुझे। आप उनको बोलेंगे नहीं नहीं स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और खुद तो धुआं उड़ा रहे हैं, क्या बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हम हमारे अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस लाएं। हमारे जीवन शैली में जो ये शामिल हो चुका है कई सारे लोगों को, उसमें कई सारी चीजें, खैनी खाना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, ड्रिंकिंग, मतलब शराब पीना, धुआं उड़ाना, ये सब सबसे हमको बचना पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी पैक्ड फूड हैं डेफिनेटली आदत में शामिल हो चुका है, ये हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंच चुका है। अरे कुरकुरे नहीं खाएंगे, मुरमुरे नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या है, मोनाको का बिस्किट नहीं खाएंगे तो लेज नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सॉरी। तो आपने इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी।
हमारे लिए हेल्दी हो ही नहीं सकता है, हमको समझना पड़ेगा ये चीज। लेस या इस तरह के जो भी कुरकुरे होते हैं, मुड़मुड़े होते हैं, पता नहीं क्या इस तरीके की चीज है, उसके कितने साइड इफेक्ट है, जितना भी मैंने आपको दिखाया वहां पे लाइफ स्टाइल डिजीज के अंदर, वो सब यही है, इसे सब वो होते हैं। अब मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, चिप्स के, जो लेज या जो भी इस तरीके के कई सारे ब्रांड है मार्केट के अंदर, इस दुनिया में इससे ज्यादा हाई कैलोरी के कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। और ये प्रोडक्ट्स कब बने हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट देखिए, और खा आप कब रहे हैं ये देखिए। कल डॉक्टर उदय जी ने अभी 2 दिन पहले बहुत अच्छा उन्होंने एक बात किया था कि जब मार्केट का आटा, राइट, हम जो पैक्ट होता है आटा, वो हम पैकेट लेके आते हैं तो महीना 6-6 महीना चलता है। लेकिन जब हम अपने आटा जब हम गेहूं को हम पिसवा के हम हमारे घर में यूज करते हैं तो महीना 1.5 महीना में खराब क्यों हो जाता है। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी लोग हैं बहुत ध्यान से सुनिए, फैमिली को बताइए, कभी भी पैक्ड फूड अवॉइड करें। आटा भी उसमें एक है, वो आटे के अंदर वो इस तरीके का केमिकल डालते हैं, केमिकल मिलाते हैं कि उसमें कीड़ा पनप ही नहीं सकता है, पिल्लू पनप ही नहीं सकता है। लेकिन आप जो आटा यूज अपने घर में करते हैं उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं डालते हैं। अगेन वही बात, वो जो केमिकल है वो हमारे बॉडी को केमिकलाइज करेगा, जो केमिकल आटा के पैकेट में मिला हुआ है, और वही केमिकल हमारे बॉडी को एसिडिक बनाएगा, और वही एसिडिक चीजें जितनी तरह की बीमारियां जो मैंने आपको बताया स्क्रीन पे स्टार्टिंग में, वो तरह की बीमारियां क्रिएट करेगा। तो हमको इन सब चीजों से बचना है। अब आपका सवाल होगा सर बहुत डिफिकल्ट है